अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर किए गए हमले को 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इसी पर बात करते हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर से। नसीम हैदर साहब, बताइएगा कि कांग्रेस की इमारत पर हमले में मुलव्विस कई अफराद पर फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई है, मगर असल किरदार का क्या होगा? अलियानी, इसमें कोई शक नहीं कि कैपिटल हिल पर जो हमला है वो अमेरिकी सियासत का महवर बना हुआ है, खासतौर पर जो ये सदारती इलेक्शन के साल में। और इसी पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, कैपिटल हिल पर हमले के इल्ज़ाम में जिन अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई है उनमें न सिर्फ दाएं बाजू के इंतहा पसंद हैं, बल्कि हाजिर सर्विस, मरीन्स, साबिक पुलिस अफसर और इवन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल हैं। तो कितना खदशा है कि इस दफ़ा के जो सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं ये पहले से ज़्यादा पुरतशद्दुद होंगे? अगर मेरी नजर में देखा जाए तो पिछली दफा भी इतना पुरतशद्दुद नहीं था, वो मुजाहरे थे और उस पे, लेकिन जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं यहां पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे सिटिंग जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो रिपब्लिकन या कंजर्वेटिव्स को इस वक्त कहते हैं होम ग्रोन टेररिस्ट। तो जिस तरीके से 1280 लोगों को 6 जनवरी के केसेस के हवाले से उनको केसेस का सामना है, यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर ने कई दफा व्हाइट हाउस पे अटैक किया, जिसके शवाहिद मौजूद हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को बंकर में ले जाना पड़ा था, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हुई। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट, नॉन इलेक्टेड रूलिंग एलीट, जो कि मैं इशारा कर रहा हूं डेमोक्रेट अपॉइंटेड जजेस, वो बैलेट के बारे में फैसले कर रहे हैं। 3 साल जो है वो जमहूरियत सोई रही है। जो ही कैंडिडेसी डिक्लेयर होती है उनके पोल ऊपर आते हैं तो सारी चीजें सामने निकल के आ जाती हैं। साहिद साहब, अमेरिका की बाज़ रियासतें डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे चुकी हैं सदारती इलेक्शन का, और ये मामला अब 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा है। और एक मामला वो भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन पलटने की कोशिश की थी। तो कब तक तवक्को है कि इन केसेस के फैसले आ जाएंगे, क्योंकि इससे तो सदारती इलेक्शन पर बराह रास्त असर होगा? देखिए, इस केस को बहुत जल्दी तवज्जो की जरूरत है। एक यहाँ पे जिसको कहा जाता है 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे होगा, जिसपे प्राइमरी इलेक्शन होंगे। इस फैसले को उससे पहले अपने तकमील तक पहुंचना होगा। और जिस तरीके से इस वक्त ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, जिनको पता है कि बैलेट के जरिए इलेक्शन जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाएंगे। जो डेमोक्रेट अपॉइंटेड जजेस हैं, जो कि आपने देखा होगा कि कुछ स्टेटों के अंदर जो वहां के सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट हैं, जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, वो भी इस तरह के फैसले कर रहे हैं। तो इस चीज को किसी न किसी तरीके से रोकना होगा। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट को इनसे सियासत, जमहूरियत को बचाना होगा। तो मार्च 5 से पहले डिसीजन होगा। ताज़ा ये तय नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन बज़ाहिर ये मुकाबला जो है वो ट्रंप और बाइडन के दरमियान में होगा। आपके नज़दीक अगर बाइडन के मुकाबले में ट्रंप जीत जाते हैं तो इनकी खारजा पॉलिसी कितनी मुख्तलिफ होगी बाइडन से? यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल डिफरेंस डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के जो ओरिजिनल मैंडेट है, उसमें हमेशा रिपब्लिकन जो है वो पेंटागन को स्ट्रांग करते हैं। जब पेंटागन को स्ट्रांग किया जाता है तो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग किया जाता है। मैं मेंशन करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी, उनका डॉक्ट्रिन क्या था? अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो और उनके 4 साल के दौरे में यहां ये मेंशन करना बहुत जरूरी होगा कि किसी भी जंग को या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लेवल पर स्टार्ट नहीं हुआ था। वो एक लीडर थे, अनप्रडिक्टेबल थे, और जो बात करते थे उस पर खड़े रहते थे। और आज जो डेमोक्रेट पार्टी जो रूल कर रही है, दर हकीकत ओबामा रजीम जो चला रही है, इनके पीरियड में आपने देखा होगा फॉल ऑफ काबुल हुआ है। इनको पुतिन और चाइना जो है वो पूरे तरीके से कैलकुलेट कर चुका है। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है, बल्कि वीक हो चुके हैं। फॉल ऑफ काबुल के बाद डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर वापस आएंगे, पेंटागन को स्ट्रांग करेंगे, अपना जो स्टेटस अमेरिका लूज कर रहा है, द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, उस अपने स्टेटस को अचीव करने की कोशिश करेगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका लीडरलेस है, पर पूरी दुनिया एक लीडरलेस है। साहिद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।